Hello students, in today's lecture we will practice some more questions of NTO. Let us start. Question number 51 देखिए. From the following information and the receipts and payment account of Delhi Medical Society, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as at that date. So receipts and payment account is given here और हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी है. अब क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए हमें पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी क्योंकि कैपिटल फंड हमें उसी से मिलेगा. तो लेट अस प्रिपेयर फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग बैलेंस शीट. तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि रिसिप्ट साइड का फर्स्ट आइटम टू बैलेंस बीडी ये कैश इन हैंड है ओपनिंग बैलेंस. ठीक है. नेक्स्ट इज अदर इंफॉर्मेशन पर आइए. On 31st March 2018, the club possessed books. 31st March 2018 को क्लब के पास बुक्स थी 2 लाख रुपीस की. बुक्स आर एसेट, फर्नीचर 85,000. तो ये दोनों ये हमने लिख दिया यहाँ पर. उसके बाद है डेप्रिसिएशन. तो ड्यूरिंग द ईयर लगेगा इसलिए इसमें नहीं आएगा. सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स. एरियर मीन्स आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग 3500. तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3500 ये एसेट है हमारा. उसके बाद द क्लब पेड 3 months एडवांस रेंट बोथ इन द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर. देखिए रेंट आपका ये पे किया हुआ है तो 12 months का रेंट है. इसके लिए आप 3 months का एडवांस निकालेंगे तो ये हो गया आपका प्रीपेड रेंट 4200. प्रीपेड रेंट इज ऑल्सो एन एसेट तो ये हम एसेट साइड पर लिख देंगे. अब देयर इज नो लायबिलिटी सो वी विल ऐड ऑल द आइटम्स ऑफ एसेट साइड एंड द टोटल इज 3,24,600 और यही हमारा कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी. नेक्स्ट चलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखिए पेमेंट साइड से हम बनाएंगे एक्सपेंडिचर साइड. तो सबसे पहले रेंट है 16,800. इसका मैंने अभी आपको बताया था 4,200. वो कहता है कि एडवांस हमने पे किया है. देखिए The club paid 3 months rent paid in advance in the beginning and at the end. तो at the end of the year जो पे किया वो next year के लिए पे किया होगा इसलिए वो हमने next year वाला माइनस कर दिया है. ये देखिए एडवांस पेड फॉर नेक्स्ट ईयर 4,200 माइनस कर दिया और एडवांस पेड फॉर करंट ईयर ये एडवांस लास्ट ईयर पे किया था करंट ईयर के लिए इसलिए इसको ऐड कर दिया. द टोटल फिगर इज 16,800. नेक्स्ट इज वेजेस. वेजेस एज इट इज लिखेंगे और आई थिंक सब लोगों को मालूम ही है कि पहले हम एडजस्टमेंट को यहाँ पर मार्क कर लेंगे. तो एडजस्टमेंट के लिए बुक्स के साथ एडजस्टमेंट है, फर्नीचर के साथ एडजस्टमेंट है. फर्नीचर यहाँ पर है नहीं, इन पर हमने डेप्रिसिएशन लगाना है. ये दोनों मैंने मार्क कर लिए हैं. देखिए सब्सक्रिप्शन और बुक्स दोनों के साथ एडजस्टमेंट है और रेंट के साथ थी. नेक्स्ट आ जाइए इधर वेजेस. वेजेस के बाद लाइटिंग चार्जेस एज इट इज लिखेंगे. नेक्स्ट इज बुक्स. अब बुक्स का देखिए बुक्स पहले 2 लाख रुपीस की थी और 24,800 की और परचेज कर ली. इस पर 10% एप्रिसिएशन है तो 10% एप्रिसिएशन हो गया. 2,24,800 की बुक्स है, इनका 10% एप्रिसिएशन 22,480. नेक्स्ट इज फर्नीचर. तो फर्नीचर देखिए 85,000 है, इसका 10% फर्नीचर 8,500. नेक्स्ट इज मेडिसिन. मेडिसिन इज फॉर स्पेशल पर्पस पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट के लिए. पोलियो को खत्म करने के लिए हमने मेडिसिन के लिए पेमेंट की है और सैलरी टू डॉक्टर्स जो डॉक्टर्स इस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं उनकी सैलरी. तो हम ये देखें कि यहाँ पर रिसिप्ट साइड पर गवर्नमेंट ग्रांट पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट. पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ग्रांट मिली है. तो हम क्या करेंगे कि ये जो मेडिसिन है और सैलरी है ये क्योंकि इसके लिए स्पेशल हमको ग्रांट मिली है इसलिए इसको कैपिटलाइज करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे. देखिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ग्रांट फॉर पोलियो इरेडिकेशन 2 लाख माइनस मेडिसिन परचेज एंड माइनस सैलरी पेड टू डॉक्टर्स. नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. सेमिनार एक्सपेंस भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. कैश इन हैंड आपका इधर क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा एंड बैंक अकाउंट फॉर पोलियो इरेडिकेशन ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा. नेक्स्ट आ जाइए अब रिसिप्ट साइड पर इसका एंट्रेंस फीस. इनकम साइड पर एंट्रेंस फीस. नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन 1,80,000. अब सब्सक्रिप्शन देखिए 1,80,000 में बिगनिंग वाली हम माइनस कर देंगे
3500 और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे। ये देखिए बिगनिंग वाला माइनस कर दिया और करंट ईयर का ऐड कर दिया। द रिजल्टेंट फिगर इज 1,82,000। नेक्स्ट इज डोनेशन, डोनेशन भी लिखेंगे, जनरल डोनेशन है। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज करेंगे, यहां नहीं लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस। नेक्स्ट ये हम बता ही चुके हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम सेमिनार, इनकम साइड पर लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेमिनार। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, तो डिपॉजिट्स देखिए ये 8% फिक्स डिपॉजिट है। 1,20,000 का 8% होता है 9600, और क्योंकि 1 अक्टूबर को किया इसलिए इसका हाफ हो गया 4800। 4800 में से 2400 ही मिला है, इसका मतलब 2400 तो हमारा मिल चुका है और 2400 ही एक्रूड इंटरेस्ट है। एक्रूड मतलब जो अभी मिला नहीं है, मिलेगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे और इसकी डबल एंट्री होगी। डबल एंट्री क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखिए एक्रूड इंटरेस्ट एसेट साइड पर 2400। ठीक है, प्रीपेड रेंट की सेकेंड एंट्री यहाँ पर एसेट साइड पर होगी। अब आ जाइए क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट एंड सम एडजस्टमेंट्स। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक क्लोजिंग बैलेंस शीट में, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। उसके बाद बुक्स का मैंने आपको बताया था, तो बुक्स देखिए 2 लाख की हमने हमारे पास पहले थी, 24,800 की खरीद ली और उन पर डेप्रिसिएशन लग गया, तो ये हो गई बुक्स आपकी 2,02,320। नेक्स्ट इज फर्नीचर, फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, रिजल्टेंट फिगर इज 76,500। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 5,500। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट देखिए आपकी फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट है 1,20,000, ये इन्वेस्टमेंट है। अब इसके बाद यहाँ पर ये कैपिटल फंड आपकी बैलेंस शीट में से, ओपनिंग बैलेंस शीट में से कैपिटल फंड ले लिया और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का सरप्लस दोनों को ऐड कर दिया। नाउ द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट इज 4,56,920। द टोटल इज इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू रामकृष्ण मिशन Charitable Hospital, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as at that date. Same 2019 हमारा करंट ईयर है और पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए हमको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। अब सबसे पहले एडजस्टमेंट्स मार्क कर लेते हैं। देखिए सब्सक्रिप्शन ड्यू एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दोनों ही है, सब्सक्रिप्शन पर हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद स्टॉक ऑफ मेडिसिन और यहाँ पर ये मेडिसिन है। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट हमारे एसेट हैं, यहाँ पर है बिल्डिंग, बिल्डिंग इज नॉट हेयर, तो ये बिल्डिंग आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमने बनाया है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2400 ये बिगनिंग का है और ये क्लोजिंग का है। तो 2400 आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग डेबिट साइड में आएगा और आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्रेडिट साइड में आएगा। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगनिंग, ये जस्ट अपोजिट होता है आउटस्टैंडिंग के, ये डेबिट में आया था तो ये क्रेडिट में आएगा, और ये क्रेडिट में आया था तो ये डेबिट में आया था। देखिए 640 क्रेडिट में और 1000 रुपीज डेबिट में, ये रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर है। उसके बाद आगे देखिए सब्सक्रिप्शन जितना भी मिला है हमें ड्यूरिंग द ईयर, ये इसकी जनरल एंट्री होगी बैंक टू सब्सक्रिप्शन, तो ये बनता है हमारे यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट 4,79,960। इनको ऐड करने के बाद जो बैलेंस बचेगा दैट इज 4,80,000। दिस विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये देखिए 4,80,000, ठीक है, ये हमने किया। अब इसके बाद एक और पॉइंट है हमारा यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7% फॉर फुल ईयर। तो इन्वेस्टमेंट हमको कहीं पर भी नजर नहीं आ रही, ना पेमेंट साइड पर कहीं इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी है, ना ही इन द बिगनिंग थी, लेकिन जब वो कह रहा है कि फुल ईयर है, इसका मतलब हमारे पास इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लास्ट ईयर भी होनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि इसका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया है। तो ये देखिए इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा है 70,000, तो इसका रेट है 7% अपॉन 100 इंटू इन्वेस्टमेंट, तो फुल ईयर का इसलिए 12/12 होगा। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आ गया हमारा 10 लाख, क्योंकि ये पहले भी एग्जिस्ट करती थी इसलिए ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगी। अब हम देखते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में हम क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले कैश इन हैंड 71,300। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन ड्यू, ये सब्सक्रिप्शन ड्यू। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इट इज आवर लायबिलिटी। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक, ये इधर आ गया। नेक्स्ट इक्विपमेंट्स 2,12,000, इक्विपमेंट्स हो गए। नेक्स्ट बिल्डिंग 4 लाख, ये बिल्डिंग 4 लाख, इन्वेस्टमेंट 10 लाख, टोटल है 17,73,800। इसमें से 650 माइनस कर देंगे, दिस इज आवर कैपिटल फंड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब चलते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मेडिसिन देखिए, मेडिसिन के लिए हमने पे किया है 3 लाख इतना, इसमें से पहले मेडिसिन हमारे पास इतनी थी और एट द एंड ऑफ द ईयर इतनी थी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टू मेडिसिन कंज्यूम्ड, तो पहले ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, द अमाउंट इज 2,96,600। नेक्स्ट इज डॉक्टर्स ऑनरेरियम, ये एज इट इज आएगा हमारा डॉक्टर्स ऑनरेरियम। नेक्स्ट सैलरीज नो एडजस्टमेंट, एज इट इज सैलरीज। पेटी एक्सपेंस नो एडजस्टमेंट, एज इट इज लिखेंगे डेबिट साइड में। उसके बाद इक्विपमेंट्स, तो इक्विपमेंट्स देखिए पहले इक्विपमेंट्स हॉस्पिटल के पास 2,12,000 के थे, 1,50,000 के और खरीद लिए, तो इसका मतलब हमारे पास अभी 3,62,000 के होने चाहिए, लेकिन है 3,16,000 के। इसका मतलब डेप्रिशिएट कैसे हो गए, या तो वो इक्विपमेंट सेल हुए होंगे, सेल यहाँ पर कहीं शो नहीं हो रही, लेकिन या फिर डेप्रिशिएट हुए होंगे, तो डेप्रिशिएट हो गए 3,62,000 में से 3,16,000 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट आएगा 46,000। सेम ऐसे बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग स्टार्टिंग में 4 लाख की थी और 3,80,000 की एंड में वैल्यू रह गई, तो ये बिल्डिंग जो है रिड्यूस हो गई है, इसकी वैल्यू 20,000, दिस इज ऑल्सो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। नेक्स्ट एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, देखिए इसका कोई फंड बनाया है, फंड कोई नहीं बनाया है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो। नेक्स्ट नाउ कम टू द रिसिप्ट साइड, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई है, तो सब्सक्रिप्शन 4,80,000। नेक्स्ट डोनेशन, जनरल डोनेशन है 1,45,000, इंटरेस्ट फॉर फुल ईयर 70,000, ये प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, ये हो गया। क्लोज करेंगे, सरप्लस हो गया 59,700। नाउ क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखिए क्लोजिंग कैश इन हैंड दिस वन। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 2,800, ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, लायबिलिटी साइड पर आएगा 1,000। नेक्स्ट इज स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक 97,400, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 97,400। नेक्स्ट इक्विपमेंट्स 3,16,000, बिल्डिंग 3,80,000 और इन्वेस्टमेंट पैसे पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट। अब दूसरी साइड पर देखिए कैपिटल फंड हमारे पास था प्लस सरप्लस, दोनों को ऐड किया 18,32,950, एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल करने पर बोथ आर इक्वल 18,33,950। So students, these were the questions. Now you have to do these questions for practice in your registers. This question, next